अब तक हमने समझा एसक्यूएल क्लॉजेस एंड बेसिक जो डीक्यूएल के बेसिक्स थे उनको समझा, एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटर्स में। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन दिया था हमने। वो क्या था? प्रोवाइड द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन एसक्यूएल स्टेटमेंट। लाइक जहाँ पे हम यूज करते हैं सेलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाई एंड हैविंग, ऑर्डर बाई, एंड लास्ट में लिमिट आता है, जिसे हम एसक्यूएल की लैंग्वेज में क्या होते हैं, टॉप। तो इसका ऑर्डर क्या होता है बेसिकली, तो इसको थोड़ा सा हम एक समझने की कोशिश करते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक एसक्यूएल का बता लेता हूँ एसक्यूएल को, और यहाँ पे क्या करते हैं, नया एक नई क्वेरी है हमारे पास, टेबल है एक, क्या है, टीबीएल एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, रिकॉर्डिंग ऑन है वैसे? हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन। स्टार्ट फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉयज। ठीक है, टीबीएल एम्प्लॉयज टेबल है जिसमें कि अगर मैं यहाँ पे करूँ टॉप 4, ठीक है, इसको, तो इसमें मल्टीपल कॉलम्स है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे ऐड कर लेता हूँ। मैं इसमें से रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ टॉप 2। ठीक है, और इसमें होगा क्या, जॉब आईडी, जॉब आईडी ले लेते हैं, और एम्प्लॉयज काउंट, काउंट एम्प्लॉयज काउंट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, COUNT काउंट, और स्टार भी कर सकते हैं, राइट, स्टार। तो इससे हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी है इसको अगर हम एम्प्लॉय आईडी भी ले सकते हैं या फिर स्टार भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा अकाउंट क्या है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी एज अ, क्योंकि इसका हेडर नहीं आएगा तो इसको लिख दिया एज। एज लिखो या ना लिखो एक ही बात है, अगर आप लिखोगे तो उससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, अच्छा ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय काउंट। ठीक है, तो ये हो गया एम्प्लॉय काउंट। तो हमने क्या किया, इसमें निकाल लिया, जॉब आईडी निकाल ली, और एम्प्लॉयज काउंट निकाल लिया। ठीक है, पर जॉब आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इनका एम्प्लॉयज का काउंट देखना है। जैसे मान लो मैं टॉप हटा देता हूँ अभी, ठीक है, मैं ये निकाल रहा हूँ। अब अब देखो ये क्यों नहीं चला, इसलिए नहीं चला क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यहाँ ऑपरेटर यूज किया हुआ है, मीन्स एग्रीगेशन परफॉर्म किया है इस कॉलम पे, और यहाँ पे क्या है, ये टेक्स्ट कॉलम है, और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए क्या हुआ, इसने एरर दे दिया। एरर इसीलिए दिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको रिजॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई यूज करना पड़ेगा, GROUP, ग्रुप बाई क्या होगा, जॉब आईडी। अब ये काम करेगा। ठीक है, जॉब आईडी इसको हमने यूज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सारी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा चाहिए जैसे कि इनकी, मान लो मैं सैलरी भी ले आता हूँ यहाँ। ठीक है, अगर मैं, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे पास सैलरी भी है, ये टॉप हटा देता हूँ, ये सैलरी। मैं ये चाहता हूँ कि जो सैलरी है ना वो ऐसे आए मेरे पास जिनकी 55,000 से, इसकी जो सैलरी है ना वही रिकॉर्ड आए मेरे पास जिनकी सैलरी ना 55,000 से ज्यादा है। मैं क्या करूंगा, कहाँ पे लगाना होगा मुझे, ग्रुप बाई से। अब मैं मान लो वेयर क्लॉज लगाता हूँ, और यहाँ लगा दिया मैंने गलती से, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर है बेसिकली, ग्रेट ये। तो इसको मैं क्या करूंगा, अब बताओ ये क्या काम करेगा, ये वेयर क्लॉज काम करेगा, एरर आ गया। क्यों आया, इससे पहले आप रन करके देखो इसको। अगर मैं मान लो मैं यहाँ रन करता हूँ इसको, तो क्या आ रहा है, यहाँ पे सैलरी तो है ही नहीं कहीं भी। अगर मैं इसके बाद लगाता हूँ वेयर क्लॉज तो क्या होगा, एरर आ जाएगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लॉज को पहले इसको यहाँ पे लगाना होगा, पहले लगाना होगा, उसके बाद ग्रुप आई आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वेयर के बाद, ये तो आपको पता चलेगा कि वेयर के बाद ग्रुप बाई आता है। ठीक है, और हैविंग कहाँ आता है, हैविंग
कोई कैलकुलेटेड कॉलम हो उसके ऊपर लगता है। अब अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि ये तीन वाले ना, एक से बड़े वाले जो एक से ज्यादा है, मुझे केवल इनका रिकॉर्ड चाहिए। ये जो काउंट है ना, थ्री, थ्री वाला काउंट चाहिए, ये वन वाला नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मुझे, क्योंकि ये कैलकुलेटेड कॉलम है, ये देखो आप एम्प्लॉय आईडी जो काउंट हुआ है ना यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हैविंग, ये पूरा लिखना पड़ेगा एज इट इज, ये ऐसे ग्रेटर देन वन। तो क्या आएगा, केवल तीन वाले आएंगे। तो मैं एक बार कर देता हूं ऐसे, ये आ गया। तो इसके ऑर्डर हमें पता चल गया, पहले वेयर चलता है, वेयर के बाद ग्रुप बाई होता है, ग्रुप बाई के बाद हैविंग होता है। ठीक है। अब अगर मुझे इसमें ऑर्डर लगाना है, जैसे एबीसी, एडमिन पहले आए उसके बाद अकाउंट, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो ऑर्डर की प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं ये करता हूं कि डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूं, पहले आईटी आए उसके बाद एडमिन आए, तो क्या होगा, ऑर्डर बाई जॉब आईडी, क्या होगा, डीईएससी, डिसेंडिंग। तो आपको ये तो पता चल गया, इसके बाद ये क्या होता है, कैसे हम लिखते हैं इनको, ठीक है। ये आओगे अब मुझे मान लो मैं चाहता हूं नहीं दो ही चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगाऊंगा टॉप टू रिकॉर्ड्स बस। तो क्या हो गया, टॉप टू रिकॉर्ड आए। तो ये अगर हम कॉम्प्लेक्स पूरी क्वेरी लिखें जिसमें सारी चीजें आ गई, सेलेक्ट आ गया, फ्रॉम आ गया, वेयर आ गया, ग्रुप बाई आ गया, हैविंग आ गया, ऑर्डर बाई आ गया, एंड ये लिमिट आ गया टॉप। ठीक है, टॉप आ गया। तो इसका क्या, कैसे चला, ये एग्जीक्यूशन स्टेप कैसे होगा इसका, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्या है, पहला है ये जो जो पहली पोजीशन पे क्या आता है, टेबल, इसकी हम बात नहीं करेंगे। फर्स्ट वाला ये क्या है, ये सेलेक्ट कर रहा है इस डेटा को बाद में करने के लिए। तो पहला आता है, पहले नंबर पे फ्रॉम, दूसरे नंबर पे आएगा वेयर, तीसरे नंबर पे आएगा ग्रुप बाई, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, हैविंग। ठीक है, हैविंग आएगा। यहां तक तो इसने यहाँ पे कर दिया। अब क्या होगा, अब ये देखो, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई कहाँ पे होगा, अगर मेरे मेरे पास ये सब कुछ हो गया, इसने यहाँ तक फिल्टर लगा दिए, ठीक है, इस टेबल से डेटा लाया और इस यहाँ से ये फिल्टर लगा दिया। अब क्या होगा, अब इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा सेलेक्ट। अब ये पहले डेटा निकालेगा, ठीक है, डेटा कितना डेटा होगा वो निकल के आ जाएगा, उसके बाद आएगा परफॉर्म होगा ऑर्डर वाई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। तो डेटा को आप शॉर्ट कब कर पाओगे, आप डेटा को शॉर्ट कब कर सकते हो, जब आपके पास डेटा होगा, राइट। कुछ बोल नहीं रहा है, करेक्ट, करेक्ट है ना, कि डेटा को हम शॉर्ट जब भी कर पाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा, है ना। तो क्या होगा, इनका ऑर्डर कैसे चलेगा, पहले चलेगा वेयर, मतलब सॉरी, फ्रॉम, किस टेबल से लाना है डेटा, ये वाला होगा। फिर क्या होगा, उसमें कंडीशन फिट होगी कि क्या कंडीशन लगानी है, कितना डेटा फिल्टर करना है। दूसरे नंबर पे पहले पे टेबल सेलेक्ट करेगा, टेबल के बाद फिर वो कंडीशन सेट करेगा कि किस डिपार्टमेंट का डेटा या किस कॉलम का डेटा चाहिए या कितनी रोज का डेटा चाहिए, वो कंडीशन के बेसिस पे। उसके बाद क्या होगा, फिर अगर कोई एग्रीगेशन परफॉर्म हुआ है तो क्या करेगा, ग्रुप बाय यूज करेगा उसके ऊपर, ग्रुप बाय। अगर ग्रुप, उसके बाद कोई फिल्टर है, कोई कैलकुलेटेड डेटा पे फिल्टर है, तो क्या होगा, हैविंग यूज होगा। वेयर क्या होता है, वेयर जो नॉर्मल जो रॉ डेटा होता है उसके ऊपर फिल्टर होता है, और हैविंग क्या होता है, हैविंग कैलकुलेटेड आइटम के ऊपर फिल्टर जब लगाना होता है तब हम हैविंग यूज करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हैविंग के बाद क्या होगा, सब कुछ हो गया है। अब क्या होगा, अब ये डेटा को फैच करेगा, तो अब क्या होगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट, फिर अब चलेगा सेलेक्ट। जब डेटा फैच कर लिया, डेटा फैच करने के बाद अब क्या होगा, अब आएगा इसका शॉर्टिंग का ऑप्शन। तो क्या होगा, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई। जब ऑर्डर वाई हो गया, अब मैंने ऑर्डर भी कर लिया, उसके बाद अब हमें लिमिट सेट करनी है कि नहीं मुझे टोटल डेटा नहीं चाहिए, मुझे केवल दो लाइन आइटम चाहिए। तब क्या होगा, लिमिट यूज होगा, तब एग्जीक्यूट करेगा लिमिट। तो ये लिमिट है ना, या टॉप, जिसको लिमिट बोलते हैं, या टॉप बोल दो इसको, सॉरी, टीओपी, टॉप। ये क्या होता है, ये सबसे लास्ट में चलता है,
तो इस तरह ये ऑर्डर होता है एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन का। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा आपको ये आइडिया लगेगा अच्छा ये कैसे कैसे क्वेरी चलती है, तो उसी हिसाब से आप इनको असाइन करोगे। कोई डाउट किसी को? तो नीचे ये सेलेक्ट आ रहा है हैविंग के बाद, हाँ ये ऊपर में आएगा कि हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम इस टेबल से? बिल्कुल, ये क्या होता है बेसिकली, देखो देखो ऐसे होता है जब आप कहीं मान लो मेरे पास एक्सेल में डेटा है, अभी मैं एक्सेल का समझने की कोशिश करता हूँ, एक बार एक्सेल में निकालता हूँ मैं डेटा। ये टेबल है आपके पास, अब आप ये चाहते हो ये मुझे पूरा डेटा नहीं लाना है, ठीक है, मुझे क्या करना है पूरा डेटा लेके नहीं आना है, मुझे कुछ इसमें से कुछ पार्ट लाना है इसका। तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा मल्टीपल जो एक्शन है वो परफॉर्म करूंगा इसके ऊपर। तो क्या होगा, मान लो मुझे पहले क्या करना है, पहले क्या आप डेटा को अगर आपके पास मान लो ये 10 लाख का डेटा है, आपको क्या करना है, आपको ये सारा नहीं चाहिए, अब मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट मुझे ना, मुझे केवल एक डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए। तो पहले नंबर पे क्या होगा, पहले नंबर पे आपका जो ध्यान जाएगा वो कहाँ जाएगा, उस टेबल के ऊपर जाएगा ना, क्योंकि कोई भी काम करना है केवल किसके ऊपर करना है, टेबल के ऊपर करोगे ना, जहां पे आपका डेटा होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है सबसे बड़ा पहले वाला जो टारगेट होता है वो होता है टेबल, मतलब फ्रॉम। दूसरा क्या होता है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें फिल्टर लगाना है डेटा, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको फिल्टर लगा दोगे ना, कि या फिर आप निकाल लोगे डेटा को। ये बताओ, आप निकालने के बाद इसको, जैसे मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ चाहिए मुझे डेटा, दूसरी शीट पर डेटा चाहिए इस पे, यहाँ पे चाहिए डेटा। तो क्या आप, किसी ने अगर डेटा मांगा मुझे कि एक एक्स डिपार्टमेंट का डेटा दे दो, तो क्या करोगे आप, इसको पूरा निकाल के उसके बाद यहाँ पे एक्स करोगे? बताओ क्या होगा आपका पहला काम? वहीं पे फिर वहीं पे फिल्टर करता है। फिल्टर करोगे ना। तो पहला काम तो ये हो गया, आपकी टेबल हो गई, ठीक है। आपने ये देखा सबसे पहले टारगेट हुआ टेबल का, तो टेबल में गए जिसको हम क्या बोलते हैं इसमें, फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले टेबल, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, हमें एक्स डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, तो क्या होगा पहले, फिर दूसरा फिल्टर, फिल्टर यूज करेंगे जिसको क्या बोलते हैं हम, वेयर। इसको मैंने फिल्टर कर लिया यहाँ पे, ये हो गया, दूसरा आ गया। अब अगर मैं ये, मेरे पास हो सकता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे डेटा केवल डिपार्टमेंट वाइज चाहिए, इस डिपार्टमेंट की और सैलरी, मुझे इम्प्लॉय आईडी नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट आईडी एंड सैलरी चाहिए ये वाली, ऐसे। तब आप क्या करोगे, आप इसको ग्रुप बाई करोगे, मतलब इसका पिवट लगाओगे इसके ऊपर, राइट, इस डेटा के ऊपर पिवट लगाओगे, फिर क्या करोगे आप इसको समराइज करोगे, यही होगा ना, इस डेटा को इसको समराइज करोगे और इसको क्या करोगे, इसको ग्रुप करोगे, यही होगा ना दूसरा ऑप्शन। तो इसलिए क्या होगा, थर्ड नंबर पे क्या आता है, ग्रुपिंग। एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन, तो क्या होगा ग्रुपिंग, तो क्या होगा ग्रुप बाई, GROUP, ग्रुप बाई। तो थर्ड नंबर पे इसीलिए आता है ग्रुप बाई। अब मान लो आप ये चाहते हो, आपके पास एक और, आप चाहते हो नहीं कोई एक और फिल्टर हो, क्या हो, कि जिनकी सैलरी, मुझे ऐसे डिपार्टमेंट चाहिए जिनकी सैलरी, एक पर्टिकुलर टारगेट बना लिया मुझे कि 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 10 लाख से नीचे वाली चाहिए, तो क्या होगा, ये एग्रीगेशन है, सैलरी क्या होगी, सम, हमने सम लगा के लाए डिपार्टमेंट की सैलरी, तो इस डिपार्टमेंट की सैलरी पे जब एक दूसरा फिल्टर लगेगा तो क्या होगा, हैविंग, राइट। तो क्या होगा, कैलकुलेटेड फिल्टर, कैलकुलेटेड आइटम पे जब फिल्टर होगा तो क्या होगा, हैविंग। यहां तक जो है वो बेसिक है स्ट्रक्चर टेबल का, जो टेबल से हमने डेटा लिया, उसके बाद अब ये इतना हमने ले लिया, मान लो फिल्टर करके हमने ये निकाल दिया डेटा, कोई एक एक्स डिपार्टमेंट का ये डेटा आ गया, इसको लेने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, जब मैंने ये डेटा ये कर लिया, अब इसके बाद क्या होगा, ये सेलेक्ट में आ गया ना, क्योंकि जो डेटा निकलेगा वो किस में आएगा, सेलेक्ट क्वेरी में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, सेलेक्ट। फिर फर्दर अगर मुझे कुछ करना है, शॉर्ट करना है डेटा को,
तो केवल इसके बेसिस पे क्या करूंगा मैं इसको, इस जो डेटा है मेरा, मान लो मेरे पास 10 लाख डेटा था, 10 लाख में फिल्टर करते करते मेरे पास आ गया 10,000 डेटा बचा। ठीक है, तो 10,000, अब आपको, आप खुद बताओ कि आपको 10 लाख पे आप फिल्टर लगाओगे, या फिर सॉरी शॉर्ट करोगे डेटा को, या फिर 10,000 पे करोगे, कौन सा बेटर वे होगा? यहाँ वाला ही होगा तो। हाँ, 10,000 वाला करोगे ना, जिसमें कम टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या होगा, पहले हम, इसके बाद आएगी, इसके बाद जो इसका जो एग्जीक्यूशन प्लान होता है इसका एसक्यूएल का, वो क्या होता है, पहले ये क्या करेगा, इन सब फिल्टर के बाद में डेटा को निकाल के ले आएगा, निकालने के बाद उस पर अब ऑर्डर वाइज सेट करेगा, मतलब उसको अब शॉर्ट करेगा डेटा को। शॉर्ट कर दिया, अब हमने शॉर्ट कर दिया, अब शॉर्ट करने के बाद मान लो मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर लिया डेटा। ठीक है, मेरे पास कुछ डिपार्टमेंट आ गए, 5-6 डिपार्टमेंट, 5-6 लाइन आइटम इतने आ गए, और ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है टॉप 5 कि जिनकी जो सैलरी वाइज टॉप 5 डिपार्टमेंट मुझे चाहिए। तो क्या होगा, क्योंकि डिसेंडिंग में ऑलरेडी है कि टॉप वाले तो ये हैं ही, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप और सेलेक्ट कर दूंगा, ये टॉप सेलेक्ट करूंगा, डेटा निकलने के बाद टॉप सेट होगा, तो क्या होगा, फिर मेरा जो डिजायर्ड डेटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट लग जाएगा यहाँ लास्ट में। तो लिमिट कहाँ चलेगा, सबसे लास्ट में चलेगा। तो इस तरह से ये क्वेरी परफॉर्म होती है एसक्यूएल के अंदर। जैसा हम सोचते हैं इधर, वैसे वहां पर वो काम करता है अंदर में। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, तो वो हैंग हो जाएगा, डेटा पुल नहीं कर पाएगा वहां से।